हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से नर्सिंग कॉलेज है जो कि आईएनसी के अंतर्गत आते हैं और आईएनसी अप्रूव्ड है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी राजस्थान के अंदर आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है, और फिलहाल अभी बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग, वो भी हो चुकी। और 5 अगस्त से 11 अगस्त तक कॉलेज के अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस जमा होती है, तो वो सारा प्रोसेस होगा 11 अगस्त तक। तो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर आप रिपोर्टिंग कराते हो, तो मतलब कि वो तो सेकंड ऑप्शन तो गया आपके पास, लेकिन आगे नेक्स्ट थर्ड राउंड में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है और कौन सी नहीं है। तो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज ही आपको भरना है चॉइस फिलिंग के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो होम स्क्रीन पर कि आपकी 16 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। आपका जो रजिस्ट्रेशन है, चालान होता है, तो वो हो गया था। फिर उसके बाद में आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की 24 फिलिंग भी हो गई। और इसकी जो डिपॉजिटिंग एंड डेट थी वो 2 अगस्त थी। और फिर इसके बाद में जो आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है 5 अगस्त को, तो आपको इस राउंड में जो भी कॉलेज मिला उसमें रिपोर्टिंग करानी है। चाहे आप नेक्स्ट राउंड के लिए, जैसे थर्ड राउंड होगा, तो आप उसमें कॉलेज चेंज कराने के लिए चॉइस चॉइस फिलिंग दोबारा से कर सकते हो आप। तो जैसे कि काउंसलिंग हो रही है, अभी रिपोर्टिंग आपकी 5 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगी ये। फिर आपकी इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि आईएनसी के ऐसे कौन कौन से, सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं जो कि आईएनसी के अंतर्गत है 2026-27 में। जैसे कि आरयूएचएस कॉलेज है, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर इसके बाद में आता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज दौसा। ये दौसा के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आई सॉरी, ये दौसा नहीं है, ये मादूसा के अंदर आता है, ब्यावर में। तो ये अजमेर का, ये आईएनसी अप्रूव नहीं है ये कॉलेज। तो इसका ध्यान रखना आपको जब भी आप काउंसलिंग करा रहे हो अगली नेक्स्ट थर्ड राउंड के लिए। फिर इसके बाद में आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा, आईएनसी अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चूरू, धौलपुर, करौली और कोटा। और फिर ये आता है एक नागपुर। तो ये नागपुर यहाँ का नहीं है अपना। फिर ये आईएनसी अप्रूव्ड है नागपुर का, लेकिन ये इसमें लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर आपका जो ये कॉलेज बताया मैंने, भीलवाड़ा, चूरू, धौलपुर, करौली, कोटा, ये सारे आईएनसी अप्रूव्ड है राजस्थान में। फिर आपका एक आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है और आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है ये। फिर इसके बाद में आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिक्कर के अंदर जो आता है आईएनसी अप्रूव्ड है। अलवर के अंदर जो कॉलेज है वो भी आईएनसी अप्रूव्ड। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बीकानेर, बीकानेर वाला ओल्ड कॉलेज है, आईएनसी अप्रूव्ड है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है एक रावत भाटा में, तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, जयपुर के अंदर आता है अपना एसएमएस मेडिकल कॉलेज, तो ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर इसके बाद में आता है श्री गंगानगर, आईएनसी अप्रूव्ड है। राजसमंद आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर इसके बाद में आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हाँ सॉरी, जो अभी पहले मैंने जो कॉलेज बताया चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो आईएनसी अप्रूव्ड था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चित्तौड़गढ़, ये आईएनसी अप्रूव्ड हो। और एक राउत भाटा के अंदर भी है गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग, तो ये आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांसवाड़ा, बांसवाड़ा वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर बारह आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है भरतपुर, बूंदी। और फिर आता है डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। लेकिन फिर एक आता है कुम्हेर के अंदर है, ये भरतपुर कुम्हेर में एक कॉलेज है गवर्नमेंट, ये आईएनसी अप्रूव नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग लालसोट दौसा के अंदर, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग
ये नागपुर, नागपुर अपना यहाँ का नहीं है, ये बाहर का है। फिर आपका आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका सवाई माधोपुर आईएनसी अप्रूव्ड है। और अलवर ये सवाई माधोपुर वाला न्यू कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अलवर। ये तिजारा अलवर ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग टोंक के अंदर, जो ये नया न्यू आईएनसी कॉलेज है, तो सॉरी न्यू कॉलेज है नर्सिंग का, तो ये आईएनसी अप्रूव नहीं है, इसका भी ध्यान रख रहा है टोंक वाले का। फिर आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट मॉडल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ये केकरी, केकरी अजमेर के अंदर है, तो ये आईएनसी अप्रूव नहीं है, इसका ध्यान रखना आपको। है कॉलेज गवर्नमेंट लेकिन आईएनसी अप्रूव नहीं है, केकरी अजमेर का जो भी कॉलेज है। फिर इसके बाद में आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर, तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है। अजमेर का जो जेएलएन मेडिकल कॉलेज है, तो ये ओल्ड कॉलेज और काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये रेपुटेटेड कॉलेज है। फिर इसके बाद में आता है आपका आदि कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, तो ये आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, इसका ध्यान रखना। आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये जयपुर के अंदर आता है और आईएनसी अप्रूव्ड है ये। फिर इसके बाद में आता है अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर के अंदर आता है और सिक्कर रोड पे पड़ता है, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलवर में है ये और आईएनसी अप्रूव्ड है, प्राइवेट कॉलेज है। फिर आपका आता है अनंता कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजसमंद, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आता है आपका अरावली कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर के अंदर आता है, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है अरावली कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिक्कर में भी है ये अरावली। और फिर अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा के अंदर आईएनसी अप्रूव्ड है ये। और फिर अनंता नर्सिंग कॉलेज ये अलवर के अंदर पड़ता है, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है बीएलएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये जयपुर में है, तो ये आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भीलवाड़ा, आईएनसी अप्रूव्ड है, ये प्राइवेट कॉलेज है जो अभी बता रहा हूँ मैं। फिर आपका आता है बंसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत आता है, तो आईएनसी अप्रूव्ड है ये भी। और फिर आपका आता है बांसुर नर्सिंग कॉलेज, ये अलवर में है, आईएनसी अप्रूव्ड है, प्राइवेट कॉलेज है ये। फिर आपका आता है बराला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये चोमू के अंदर है और आईएनसी अप्रूव्ड है ये। फिर आपका आता है ये बीकानेर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीकानेर के नाम से है, बीकानेर के अंदर ये और आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है बयानी इंस्टीट्यूट, ये जयपुर में आता है और आईएनसी अप्रूव नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हर्ष हॉस्पिटल अलवर के आता है, आईएनसी अप्रूव नहीं है। और इससे पहले एक कॉलेज हो रही है झुंझुनू के अंदर, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका डीएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में है, तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है आपका। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज है धन्वंतरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कोटा के अंदर है, सॉरी धसवानी नर्सिंग कॉलेज है, तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर इसके बाद में देव इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जयपुर में आता है, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका धन्वंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये मानसरोवर जयपुर में आता है, ये आईएनसी अप्रूव नहीं है, इसका ध्यान रखना है। फिर आपका आता है दीक्षा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, ये भी आईएनसी अप्रूव नहीं है। फिर आपका आता है डॉक्टर चतुर्वेदी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो ये उदयपुर में पड़ता है, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज है डॉक्टर तनवीर नर्सिंग कॉलेज है, तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड बीकानेर में पड़ता है। फिर आपका आता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर, ईएसआईसी कॉलेज है, तो इसका ध्यान रखना है, ईएसआईसी कॉलेज अलवर वालों, तो ये आईएनसी अप्रूव नहीं है। फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज कोटा के अंदर आता है, आईएनसी अप्रूव्ड है और प्राइवेट में अच्छा कॉलेज है ये भी। फिर इसके बाद में आता है गणपति कॉलेज, तो ये भी आईएनसी अप्रूव नहीं है, शेखावाटी के अंदर आता है ये, शेखावाटी जयपुर में ही पड़ता है, शेखावाटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, ठीक है। फिर आपका आता है गंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये सवाई माधोपुर में आता है। फिर इसके बाद में आता है आपका गणपति
गणपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो ये जयपुर में है और आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर यह आता है गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग उदयपुर, आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका भीलवाड़ा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो ये भी आईएनसी अप्रूव्ड है। और सवाई माधोपुर आईएनसी अप्रूव्ड है। फिर आपका आता है इम्पेरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये जयपुर में है, आईएनसी अप्रूव्ड है। तो ऐसे अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करने लगूँगा तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो आप वैसे देख लीजिएगा। मैं आपको हम स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं इसका। अगर मैं ऐसे बोल बोल के बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो पहले ही आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लें, ताकि आपकी डिग्री पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और जैसे कि अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से नर्सिंग करते हो तो आप मतलब कि आउट ऑफ इंडिया, बाहर अब्रोड में भी जा सकते हो। और अगर आपकी जो कॉलेज है आईएनसी मान्यता नहीं है, तो फिर आप ओनली इंडिया के अंदर ही नर्सिंग की जॉब कर सकते हो आप। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए पहले से ही आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेना आपको। फिर जैसे ये काफ़ी सारे कॉलेज नॉन आईएनसी अप्रूव्ड है, फिर इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ के साथ ही जो भी है, और वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। और इस चैनल पर मैं बीएससी नर्सिंग के जो सेमेस्टर पैटर्न में एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ। काफ़ी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, फर्स्ट सेमेस्टर 7 सेमेस्टर तक के लिए, तो जाके वीडियो देखे वहाँ पर। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।